नमस्कार। अब बोर्ड एग्जाम में बस आखिरी के 10 से 15 दिन बचे हैं, तो जाहिर सी बात है टेंशन तो हो ही रही होगी। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं आपका गुरुजी, चलिए इसी टेंशन को, इसी घबराहट को विनिंग स्ट्रेटजी में बदलते हैं। देखते हैं इन आखिरी के दिनों में स्मार्ट वर्क के थ्रू कैसे लास्ट के देश को बेस्ट बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले उन स्ट्रेस की बात करते हैं जो इन आखिरी दिनों में सर पे चढ़ के बोलता है। मन में अजीब सी घबराहट, डर, ये सब बहुत ही नॉर्मल है, ये सब आम है। कई बार तो लगता है साल भर जो पढ़ा वो दिमाग से गायब हो चुका है। क्या ऐसा महसूस हो रहा है? सब खत्म, ब्लैंक हो गया है? अगर हाँ तो यकीन मानिए इस रेस में आप अकेले नहीं दौड़ रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है जो लगभग हर स्टूडेंट ही फेस कर रहे होते हैं। और पता है ये ज्यादा उन स्टूडेंट को होता है जो सोचते हैं कि लास्ट के दिनों में मैं 100% सिलेबस खत्म कर दूंगा, लेकिन इससे होता कुछ भी नहीं, बस थकान और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना। ये समय नहीं है बस मेहनत करने का, अब है कि सही डायरेक्शन में दौड़ा जाए। चलिए ये समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू एक स्टूडेंट है कि ये सोचता है कि मैं ए से जेड तक पूरा ही याद कर लूँ, और दूसरा स्टूडेंट है कि ये बस उसी टॉपिक पे ध्यान देता है जो कि बस एग्जाम में आने वाला हो या इम्पोर्टेंट हो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट जो दूसरा है वो कम मेहनत में ज्यादा स्कोर कर लेगा। और यही है स्मार्ट वर्क। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम 30% सिलेबस को पढ़ेंगे, और यही वह 30% सिलेबस है जिससे कि 90% क्वेश्चन बनता है। जी हाँ, 30% क्वेश्चन को कवर करने से हम 90% तक मार्क्स ला सकते हैं। तो सवाल यह है कि ये 30% टॉपिक्स है कौन से? तो चलिए उदाहरण देखते हैं जो कि फिजिक्स का है लाइट चैप्टर, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। और केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन, और सोशल साइंस में नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब ये वह टॉपिक है जिनसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो अब यह बात है कि इसे डेली रूटीन में कैसे लाया जाए। तो हमको समय को 3 भागों में बांट लेना है। एक सुबह का समय, दूसरा दोपहर का समय, और तीसरा रात का समय। सुबह के समय में हार्ड क्वेश्चन और थ्योरी पोर्शन को रिवाइज करना है, और दोपहर के समय में हम लोग को 2 सेट सैंपल पेपर सॉल्व करना है, और तीसरा रात के समय में जो भी सुबह से पढ़े हैं उसे मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। लगातार घंटों तक पढ़ना ये बहादुरी नहीं है, बल्कि सोचिए अगर आप ब्रेक ले लेकर चढ़ाई करेंगे बिल्डिंग में तो आप 10 मंजिल तक भी आराम से चढ़ सकते हैं। वहीं लगातार आपको बोल दे कि कोई लगातार आप 10 मंजिल तक चढ़िए तो ये आपके लिए बहुत ही हार्ड होगा। इसीलिए 30 से 40 मिनट का पढ़ाई कीजिए और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। और ब्रेक में मोबाइल से फुल्ली दूर रहना है। इसमें ब्रेक में आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, और थोड़ा फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, पर मोबाइल बिल्कुल भी नहीं चलाना है। और इन पढ़ाई की ज़िंदगी में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, अपना हेल्थ, जो कि हमें इसे बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। और हेल्थ को अच्छा रखने का सबसे पहला काम है नींद। 7-8 घंटे का नींद तो आराम से आपको लेना ही लेना है। और दूसरी चीज़ है खाना पीना। हेल्दी खाना खाइए और खूब पानी पीजिए। इससे बॉडी और माइंड दोनों एक साथ एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। तो सही स्ट्रेटेजी हो गई, हेल्थ भी हो गया। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़, वो है विनिंग मेंटलिटी, एक जीतने वाली सोच। ये विश्वास करना होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ।
क्योंकि जीत की शुरुआत मैदान में नहीं, दिमाग में ही हो जाती है। एक कहानी सुनी होगी, हिरन और शेर। हिरन की रफ्तार शेर से कई ज़्यादा होती है, लेकिन शेर उसे फिर भी पकड़ लेता है। पता है क्यों? क्योंकि हिरन बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देखता रहता है, और यही पीछे मुड़ के देखने वाली गलती हिरन करता है, जो कि हमें नहीं करनी है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने आप पे शक नहीं करना है, और अपना टारगेट सिर्फ पास होना मत रखिए, फर्स्ट या टॉपर बनने का सोचिए। क्योंकि टारगेट बड़ा होगा ना, तो मेहनत खुद पे खुद उसी लेवल की होगी। तो बस वो अपने अंदर के विनर को जगाइए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप से पूछिए, तो क्या फर्स्ट डिवीज़न के लिए आप तैयार हैं? टॉपर बनने के लिए रेडी हैं? हमें यकीन है आपकी तैयारी पूरी है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।